हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है 6 नंबर, 7th नंबर, 8 नंबर और 9th नंबर और 10th नंबर। आज हम लोग 6, 7, 8, 9 और 10th पढ़ेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करोगे तो देखो आपको कह क्या रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है एक विधि, और उस विधि का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि। आप उसी से बनाओगे क्योंकि कह रहा है ना यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स, फिर आपको इन्वर्स फाइंड करना है। और इसमें एक बात और कहता है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये अस्तित्व में होगा तो करना है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ भाई ये 6 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये एग्जिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आप इसको सपोज कर लो, ठीक है। आप इसको सपोज कर लो, लेट ए इक्वल टू, आप ए से इसको सपोज कर लो। तो ये हमारा हो गया 2, 5, 1, 3, ठीक है। इससे हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया, ठीक हो। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ए निकालो, ठीक है। क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो देखो आपका क्या होगा, 2, 5, 1, 3, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, 2, 5, 1, 3। अब इसको देखो आप ऐसे करोगे, राइट तरफ इंटू करो, 2 और 3 को इंटू करोगे तो क्या होगा, 6 होगा। 2 और 3 को इंटू करोगे 6 होगा, बीच में आप माइनस दो, और 5 और 1 को इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। 6 में आप 5 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अब देखो एक बात, आपका ये 1 आया तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 हुआ। तो देखो भाई ये डिटर्मिनेंट आपका सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जिस्ट में होगा। तो भाई 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो इट इज़ एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट है, ये हमारा एग्जिस्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हमने इस मैट्रिक्स को सपोज ए से किया है, ठीक है, किया है ना। तो चलो भाई अब बताओ, ये जो ए है इस ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू आई ए। अब जैसे देखो हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, जैसे ए है तो ए यहाँ देखो 1 इंटू ए है ना, और ये जो 1 है ये एक तरह से क्या है, आपका आई है, आपका आई है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, आई ए, ये तो आप जान रहे हो। तो कोई भी मैट्रिक्स जैसे हमारा यहाँ ए है तो ए इक्वल टू क्या लिख दिए, आई ए। ये बात आप माइंड में सेट ही कर लो, जैसे ए है तो ए इक्वल टू आई ए है। जैसे अगर हम कोई मैट्रिक्स बी सपोज किए तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बी, ठीक है। अगर हम कोई मैट्रिक्स सी है, सी सपोज किए तो सी इक्वल टू आई सी। अगर डी किए तो डी इक्वल टू आई डी, ठीक है। ये बात तो आप समझ रहे हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने यहाँ लिखा
कि ए इक्वल टू आई। अब देखो ए हमारा क्या है, ये देखो ध्यान से देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 2 5 1 3, ठीक है। और इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन दे दिए। और चूंकि ये मैट्रिक्स जो हमारा है ना 2x2 ऑर्डर का है, तो अगर हम आई जो लेंगे वो भी 2x2 का ही लेंगे। तो 2x2 का आई का होगा बोलो, 1 0 0 1, ठीक है ना। और इस ए को आप कुछ मत करो, ऐसे ही रहने देना। अब देखो, अब आप आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपका लेफ्ट तरफ ये मैट्रिक्स है ना, ये 2 5 1 3, इस मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1। यानी आप ऐसे ही समझ लो कि ये आपके लिए एक टारगेट है कि आप मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको 1 0 और 0 1 में आपको कन्वर्ट एनी हाउ करना है, ठीक है, समझो। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखना कि आप इस मैट्रिक्स के साथ जो भी अप्लाइंग करोगे वही इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाइंग करना होगा। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि इस वाले मैट्रिक्स को आप हर सूरत पर इस तरह का यानी आई में कन्वर्ट कर देना है, चाहे आपको जो भी अप्लाइंग करना पड़े, ठीक है। तो बताओ, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हम क्या अप्लाइंग करें जो हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो देखो आपका ये देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो देखो अगर आप ये 2 में 1 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है ना। क्योंकि देखो आपका यहाँ 2 है और आपको यहाँ 1 पुराना है, तो अगर 2 में 1 को माइनस करते तो 1 पुरता है। तो एक फ़ायदा भी अगर हो रहा है तो कर लो, हमें अगर कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो करिए। तो हम अप्लाइंग देखो क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अप्लाइंग करने से पहले आप थोड़ा सोचिए कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अप्लाइंग हम कर रहे हैं R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं और इससे देखो हमें को बेनिफिट मिलेगा। अब देखो भाई, ये 2 है तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 प्राप्त हो रहा है ना। अब देखो यहाँ 5 है तो 5 माइनस 3 R1 माइनस R2 कर रहे हैं और ये 1 3 को अभी जस्ट ऐसे छोड़ दो। देखो आपने इस मैट्रिक्स के साथ जो बर्ताव किया वही इस मैट्रिक्स के साथ, ये आई वाला जो मैट्रिक्स है इसके साथ भी आप वही सेम बिहेव करोगे। इस बात का आप पूरी तरह से ख्याल रखोगे भाई। तो हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो 1 माइनस 0 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 0 माइनस 1 करेंगे और यहाँ 0 और 1 है और ये ए को ऐसे ही रख रहे हैं। चलो भाई अगले स्टेप पर हम चलते हैं। 2 में 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 होगा ना, और 5 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, फिर इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। 1 में 0 को माइनस करेंगे 1 होगा ना, और 0 में 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 होगा। और फिर हमारा यहाँ क्या हो गया, 0 है 1 है और ए है। अब सोचो हमें क्या करने से बेनिफिट होगा। देखो एक बात, ये हमारा ये 1 जो है ना, ये 1 देखो हमारा पुर रहा है, इस टारगेट के अनुसार ये 1 हमारा पुर गया। तो चलो भाई ये हमारा पुर गया ना। अब सोचो अगर इस 1 में आप इस 1 को माइनस कर दोगे तो 0 पुर रहा है, देखो 0 पुर रहा है ना। तो आप इस 1 में इस 1 को माइनस करके देखो, आपका 0 पुर जाएगा। और ये देखो 3 है, ये 3 में जब आप 2 को माइनस करोगे तो 1, आपका ये दोनों पुर जाएगा। क्या करने से पुर जाएगा, जब आप R2 में R1 को माइनस करोगे। अप्लाइंग करते समय आप सोचना, ठीक है, ऐसे व्यर्थ में अप्लाइंग मत करना, काम का हो तब अप्लाइंग है ना, वरना अप्लाइंग करने से क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अप्लाइंग हम लोग करते हैं R2 माइनस R1। देखो ऐसे करने से आपका जो है डबल एलिमेंट का आपको बेनिफिट होगा। तो चलो भाई R1 में तो कुछ भी नहीं छेड़ना है, तो 1 2 ठीक है, लेकिन यहाँ हमें R2 माइनस R1 करना है। यानी ये जो 1 है, ये 1 में ये 1 को माइनस करना है और ये जो 3 है इसमें भी 2 को माइनस करना है।
तो मैंने कहा है जो प्रोसेस आप इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे वही प्रोसेस आपको इस मैट्रिक्स के साथ अपनाना होगा। इस बात का आप पूरी तरह से ख्याल रखोगे। अब ये 1 है, ये -1 है, और आप R2 में R1 को माइनस कर रहे हो ना भाई, तो ये 0 में आपका -1 हो जाएगा। और यहाँ 1 है और यहाँ देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, समझिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम लोग सिस्टम से नहीं बनाते हैं ना, इसीलिए हम लोग को ये प्रॉब्लम लगता है। ऐसे कुछ भी नहीं है, मैथ कुछ भी नहीं है। अगर आप सिस्टम से पढ़ोगे, अगर आपको सिस्टम से बताया जाएगा और आप सिस्टम से इसका प्रैक्टिस करोगे तो फिर मैथ इज़ नथिंग, मैथ कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आपको भी लगेगा। बट आप रेगुलर मैथ को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी समय पर मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को बड़े मजबूती से कर सको। मैथ के लिए आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 है और 2 है। अब 1 में 1 को माइनस कर रहे हो तो आपको 0 हो रहा है, और 3 में 2 को माइनस कर रहे हो तो हमारा 1 हो रहा है ना। तो देखो भाई, ये 1 भी पूरा हो गया, ये 0 भी पूरा हो गया और ये 1 भी। अब एक सिर्फ ये 0 को पुराना है, इसका भी तो जुगाड़ लगा ही बैठेंगे। यहाँ देखो ए छूट रहा था, चलो ए लगा दिया, ठीक है, लग ही जाएगा। जब सबका जुगाड़ लग रहा है तो इसका भी लगेगा। 0 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 होगा और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो ये भी पुर गया, ये भी पुर गया, ये भी पुर गया। अब ये 2 के जगह पर हमें 0 करना है, तो क्या करोगे सोचो। ये सब देखो कितना इजी है, थोड़ा सा आप माइंड का अप्लाइंग करके तो देखो एक बात बताओ। देखो भाई, अगर ये 2 है और ये 2 के जगह पर हमें ये 0 पुराना है, तो देखो इस 1 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं, तो 1 को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे, इस 1 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होता है 2 होता है। और फिर इस 2 को इस 2 से जब माइनस करेंगे तो बताओ 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल 0 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं अप्लाइंग, जरा सा ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं अप्लाइंग, समझिए इस प्यारे हिसाब को भाई। आप यही ना करोगे, यानी R1 में आप क्या करोगे, माइनस करोगे 2R2, ठीक है। R1 में 2R2 को माइनस कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखो तो सिर्फ ये बचा था, ये 2 सिर्फ बचा था 0 पुराने को, और ये भी अब पुरने वाला है। तो पर सबसे पहले देखो यहाँ 1 है और -2 इंटू R2 हमारा क्या है 0 है, और 0 से इसको इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर देखो हमारा 2 है ना, इसको 0 पुराना था, तो 2 - 2 इंटू R2 हमारा क्या था 1। देखो 0 हो जाएगा ना, और ये तो कुछ भी नहीं करो, ये तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट एलिमेंट है। अब देखो यही काम आप इस मैट्रिक्स के साथ भी कर दो ना, तो क्या करना है 1 - 2 इंटू -1, फिर यहाँ देखो -1 है और -2 इंटू R2 आपका 2 है, यहाँ -1 है, 2 है और ये हमारा A है, ठीक है। समझते जाओ। देखो यहाँ 0 और 2 को इंटू करेंगे तो 0 हमारा हो जाएगा, और 1 में 0 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा 0 है, फिर हमारा ये 1 है। फिर देखो आगे हम क्या करते हैं, जरा सा आप ध्यान से देखो, ठीक है। देखो भाई यहाँ 1 है, तो अब देखो भाई यहाँ क्या होगा, ये देखो यहाँ 1 है और ये देखो माइनस माइनस आपका प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह देखो यहाँ आपका -1 है और ये देखो प्लस माइनस माइनस, और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है -1 है और 2 है, और यहाँ हमारा A है। तो देखो ये 3 - 5 - 1 और 2,
ठीक है, ये जो आपका ये 1 यही तो आपका आंसर हो रहा है। ये जो है ना ये आपका 1 हो जाएगा, इसके जगह पर आप 1 लिखोगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसके जगह पर आप 1 लिखो। ठीक है, और ये जो इंटू ए है इसको बाय ए कर दो, इक्वल टू ये क्या है 3 - 5 - 1 और ये 2 है। तो 1 बाय ए को हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 5 - 1 और 2 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ए इनवर्स 3 - 5 - 1 और 2। इट इज़ माई आंसर। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अब आप आ जाओ 7 नंबर के प्रॉब्लम पर। आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले एट फर्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो। ठीक है, आप इसको सपोज कर लो। सपोज किससे आप कर लो, ए से कर लो सपोज इसको। तो आपका क्या है, एलिमेंट 3 है, 1 है, 5 है और 2 है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि भाई हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा एग्जिस्ट में है कि नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा जो आपका रूल है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर आपका 0 आ जाएगा तो फिर आप इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप निकाल सकते हो। एट फर्स्ट आप क्या कर लो, आप डिटर्मिनेंट ए निकाल कर इसका चेकआउट करो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो 3 है, 1 है, 5 है और 2 है। तो डिटर्मिनेंट निकालते समय आप ये तो भली भांति जानते हो कि आप राइट तरफ इंटू करके माइनस देकर लेफ्ट तरफ इंटू कर देते हो। ठीक है, तो 3 और 2 को इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा, बीच में आप माइनस लगा दो। और 5 और 1 को इंटू करोगे तो 5 होगा। और 6 में 5 को माइनस जब आप कर लोगे तो क्या होगा, आपका 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये 0 तो नहीं ना आ रहा है भाई, 0 नहीं आ रहा है। तो चलो भाई, यानी आपका ये एग्जिस्ट है। डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ एग्जिस्ट, इट इज़ एग्जिस्ट आल्सो। ये भी आपका एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट है तो आप इसका ए इनवर्स निकालो। और इसमें आपको क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करना है। आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है और फिर आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखो भाई, आपने मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ए से सपोज किया था और मैंने आपको बताया कि ए है तो ए को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई ए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलो भाई, अब एक बात का ध्यान रखना कि ए के जगह पर आप क्या कर दोगे, ए का जो है ये वाला मैट्रिक्स पूरे एलिमेंट के साथ रख दो। ये 3 है, 1 है, 5 है और 2 है। और आप आई के जगह पर 2 क्रॉस 2 वाला आई रखो, 1 0 और 0 1। बस इस ए को आप कुछ मत करना, इसको रहने ही देना। ठीक है, बस आप क्या करोगे, ये वाले मैट्रिक्स को चेंज करके ये वाला बनाना है। बट इसके साथ जो करोगे वही इसके साथ करना होगा। इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखोगे। तो सोचो आपको क्या करने से बेनिफिट मिलेगा, क्या करने से बेनिफिट मिलेगा। देखो, आप एक टारगेट सेट कर लो कि भाई हमें क्या पुराना है, कहाँ जाना है और क्या करने से बेनिफिट होगा। तो आप सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले अपने टारगेट, इसको टारगेट बनाओ। ठीक है, यानी आप इसको अपना गोल बनाओ कि भाई मुझे 1 0 और 0 1 इधर लेफ्ट तरफ हर सूरत पर चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और फिर जब आप ऐसे टारगेट बनाकर जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, ऐसे वाला सब प्रॉब्लम में स्टूडेंट को इसीलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो सिस्टम का फॉलो नहीं करता है और वह सही रेगुलेशन से नहीं सॉल्व करता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। आप इस तरह से करना और फिर आप सही से प्रैक्टिस करना, फिर आप हमें कमेंट करके बताना आपको भारी लग रहा है या हल्का लग रहा है। ठीक है ना। तो देखो भाई, अब सोचो हमें ये 1 को पुराना है, ये 1 कैसे पूरेगा, हमारे पास 3 है। अब सोचो अगर ये आपके पास 3 है
इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना होता है आपका 6 होता है कि नहीं। जब इस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा और 6 में 5 को माइनस करोगे तो बताओ 1 होगा कि नहीं। ऐसे आप करो और तब फिर अप्लाइंग का जो आपका फॉर्मा है वो बना डालो। ठीक है, तो देखो हम अप्लाइंग ये कर रहे हैं जिससे हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सो हमने क्या किया, हमने क्या किया R1 में हमने क्या किया, R1 को हमने क्या किया, हमने R1 को 2 से इंटू किया, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें हमने R2 को माइनस किया। सो हमने ये अप्लाइंग किया। आप भी ऐसा अप्लाइंग करो ना, प्लीज़ करो। अब चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 से इंटू करते हैं, तो 3 को 2 से इंटू करते हैं और फिर माइनस जो है ये R2 ये 5 ये कर डालते हैं। फिर ये 1 है, ये 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो क्या फ़ायदा मिल रहा है, और फिर -2 कर दो। ठीक है, और ये 5 को तो हम कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं। बट हाँ, एक बात का फिर से ख्याल रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई साहब ये LHS वाला मैट्रिक्स के साथ जो भी सलूक आप करोगे वही राइट हैंड के साथ करना। देखो आपने हिस्ट्री में एक टॉपिक सुना होगा, जब महान सिकंदर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुकाबला राजा पुरु के साथ हुआ था। ठीक है ना, तो राजा पुरु ने बड़ी बहादुरी से सिकंदर का सामना किया था और सिकंदर भी राजा पुरु की बहादुरी से प्रभावित था। जब गिरफ्तार करके राजा पुरु को सिकंदर के सामने लाया तो सिकंदर ने पूछा पुरु से कि बताओ पुरु, हम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें। तो राजा पुरु ने, जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जवाब दिया था कि जो एक राजा के साथ एक राजा का व्यवहार होना चाहिए वही मेरे साथ करो। यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा बिहेव करता है वैसा ही बिहेव मेरे साथ करो। तो ऐसे ही समझो कि जो बिहेव आप LHS वाले मैट्रिक्स के साथ करने वाले हो ना, वही बिहेव आप ये RHS वाला जो I वाला मैट्रिक्स है उसके साथ करना। शायद मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे हो और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स के साथ भी वही करने वाले हैं जो इस मैट्रिक्स के साथ किए, मतलब R2 को 2 से इंटू करते हैं, यानी 1 को 2 से इंटू करते हैं और फिर R2 यानी जो 0 है इसको माइनस कर देते हैं। फिर ये जो 0 है इसको अभी मैं 2 से इंटू करता हूँ और इस 1 को माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ देखो 0 और 1 हमारा है और ये तो है ही ना। अब देखो क्या हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ये देखो 3 और 2 को इंटू करोगे 6 हो जाएगा और 6 में 5 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। चलो भाई 2 और 1 को 2 करोगे तो 2 में 2 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ 5 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखो भाई इस वाले मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, 2 और 1 को इंटू करोगे तो 2 होगा, 2 में 0 को माइनस करोगे तो हमारा 2 होगा, और 0 और 2 को इंटू करोगे 0 में -1 तो ये -1 होगा। ये हमारा 0 हुआ और ये हमारा 1 हुआ और ये a हुआ। तो ये वाला क्या हो गया 1 0 5 2, ये हो गया 2 - 1 0 1 और a। और टारगेट में देखो ये 1 हमने पूरा लिया, ये 0 भी पूरा लिया। अब भाई हमें इस 5 से 0 पुराना है और इस 2 से 1 पुराना है। तो सोचो, तनिक सोचो हम क्या करें जो हमें बेनिफिट होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस 5 को हम 0 में कन्वर्ट कर दें, ये 5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले ये हमें बता दो कि ये जो 1 है ना, ये 1 है, अगर हम 1 को 5 से इंटू करेंगे तो आपको पूछेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इस 1 को हम 5 से इंटू कर रहे हैं तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। और अब इस 5 को इस 5 के साथ जब माइनस करोगे तो बताओ कि ये 0 होगा कि नहीं। सबसे पहले इस 1 को आप 5 से इंटू करोगे तो 5 होगा, और वो जो 5 होगा उसको इस 5 में माइनस करोगे तो बताओ ये 0 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। तो कौन से अप्लाइंग से, बस अप्लाइंग कर दो। अप्लाइंग का जो फॉर्मा है वो आप बना दो,
ठीक है, ताकि आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें मिसिंग नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप R2 के साथ ये करने वाले हो कि भाई R2 मैं तेरे में माइनस करूँगा क्या करके 5R1। ठीक है, यानी मैं इसको 5 से इंटू करके इस 5 में माइनस कर दूंगा, तो हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो चलो भाई R1 में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑल क्लियर है। अब इस 5 माइनस कर रहे हैं और इस 1 को 5 से इंटू करके माइनस कर रहे हैं। फिर भाई मैं ये 2 लिख रहा हूँ और माइनस 5 इंटू R1 के जगह पर 0 रख रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस मैं इस मैट्रिक्स के साथ भी वही ट्रीट करने वाला हूँ जो इस मैट्रिक्स के साथ मैंने ट्रीट किया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल समझदार हो और समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप देखो, इस 0 को लिख दो, माइनस करो, और ये 2 को किससे 5 से इंटू करके माइनस करना। फिर ये 1 लिखो, माइनस 5 को -1 से इंटू करके आप माइनस करना ना। अब देखो भाई, यहाँ हमारा क्या हुआ है, यहाँ हमारा है 1 और 0, 1 और 0 हुआ है। अब देखो 5 इंटू 5 होगा, और 5 में 5 को माइनस करोगे तो ऑफकोर्सली 0 होगा, ऑफकोर्सली 0 होगा ना। अब देखो 0 और 5 को इंटू करोगे तो 0 होगा, 2 में 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 दे रहा है ना, ऑफकोर्सली दे रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे को बढ़ाते हैं काम। तो देखो ये हमारा 2 1 है, चलो 2 1 लिख रहे हैं। अब देखो 5 और 2 को इंटू करोगे 10 होगा, और 0 में 10 को माइनस करोगे क्या होगा, -10, बिल्कुल -10 हो रहा है। और देखो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 1 और माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 5 हुआ, 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब एक बात का आप ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो और बड़े मज़े से समझो। देखो आपका ये 1 0 पुर गया है, ये भी 0 पुर गया है। ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा सर्किल कर देता हूँ, इंडिकेटिंग कर रहा हूँ ताकि आपके पल्ले पड़ सके। इस 2 को आप अगर किस में कन्वर्ट कर दो, 1 में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आपका काम हो जाएगा। इस 2 को आप, तो मैं आपको ये सर्किल करके इंडिकेटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका इस पर ध्यान आ सके। चलो भाई साहब देखो, यहाँ ए छूट रहा था, तो चलो कोई बात नहीं था, छूट गया तो चलो फिर ला देते हैं, नहीं छूटेगा, छूट गया था। अरे भाई लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्या करोगे, ये दिमाग भी जो है ना बड़ा बेवफा होता है, ये कभी स्थिर रहता नहीं है। चलो भाई अब आगे हम अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। तो देखो हमें फोकस करना है ये सर्किल वाला 2, और टारगेट हमारा है कि ये 2 को 1 में हम कन्वर्ट कर दें। तो एक सिंपल सा आपके माइंड में उद्गार निकलेगा कि अगर मैं इस 2 को 2 से ही डिवाइड कर दूं तो बताओ 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। मतलब ये आप R2 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका काम हो ही जाएगा जिस चीज़ के लिए आप इतना अप्लाइंग कर रहे हो। मतलब आप अप्लाइंग करोगे R2 में, आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। बट एक बात का फिर मैं कह रहा हूँ, आपको पुनः कर रहा हूँ, पुनः बार बार आपको मैं अवगत करा रहा हूँ कि आप राजा पुरु और सिकंदर का जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया उस पर ध्यान रखना कि एक राजा के साथ एक राजा का व्यवहार होना चाहिए। अब एक राजा है, वो दूसरे राजा के साथ ठीक वैसे व्यवहार करे जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। उसी तरह आप LHS वाले मैट्रिक्स के साथ जो ट्रीट करोगे वही आप RHS वाले मैट्रिक्स के साथ ट्रीट करोगे, इसमें आप सस्पिशन में नहीं रहना। तो देखो हम अप्लाइंग ये वाला करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब समझो आप, ये R1 में हम तो कुछ भी छिड़कानी नहीं करने वाले हैं, ये तो हमारा 1 0 हुआ। और देखो हमने अप्लाइंग में क्या किया, R2 को 2 से डिवाइड करेंगे। भाई जब मैं 0/2 लिखूं और 2 को भी क्या लिखूं, 2/2 लिखूं, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये 2 - 1 को कुछ भी नहीं छेड़ना है। बट ये जो -2 है अकॉर्डिंग टू जो हमको चलना है, ये -10 जो है इसको भी हमें क्या करना है,
ये 2 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग के अनुसार हमें क्या करना है, R2 को 2 से डिवाइड करना है, बट ये बोथ मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो -2 को भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं प्यारों, और 6 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये A हमारा भाई साहब इस तरह रह जाएगा। अब देखो एक स्टेप मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। 1 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 0 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा, जो कि हमारा टारगेट होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये 2 है, -1 है, 2 को 5 से 10 को से डिवाइड करो तो 5 होगा, मीन्स यहाँ -5 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करो तो 3 होगा, और ये हमारा A है, ठीक है। अब आप सिंपल वे में समझो कि ये हमारा 1 है, ये जो है ना, इसके जगह पर आप इतना ही समझ लो कि जब भी आप इसको देखोगे आप इसके तरफ चले जाओगे, ठीक है, सिंगल साहेब के तरफ, 1 के तरफ चले जाओगे। तो ये हमारा 1 है, और ये इंटू में है तो ये बाय हो जाएगा 1/8, और ये जो देख रहे हो ना, यही तो हमारा आंसर हो रहा है ना। 2 है, -1 है, -5 है और 3 है। बट आप 1/a को आराम से ऐसे तो लिखो, A इन्वर्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 2 -1 -5 और 3। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 7th नंबर के प्रॉब्लम को भी बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अब आप देखो एक बात, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले ऐसे करो। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, इससे भी मैं आपको इजी प्रोसेस में बताने वाला हूँ, जिससे कि हर स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम को समझ जाए और उसको कोई झंझट नहीं रहे। तो देखो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये हमारा देखो 4 5 3 और 4 है, और आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकाल के आप ये कन्फर्म इस बात का हो जाओ, क्या मैं इस मैट्रिक्स का A इन्वर्स निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोला, कि सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, और फिर आप इसका चेक आउट करना, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। तो देखो 4 और 4 को इंटू करें राइट तरफ तो 16 हमारा हो रहा है, बीच में माइनस दे रहे हैं, और 5 और 3 को इंटू कर रहे हैं तो 15 हो रहा है। तो 16 में 15 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 होता है। ये हमारा 0 देखो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, सिर्फ 0 नहीं आए भाई, और इधर कुछ भी आ जाए तो चलो भाई ये हमारा एग्जिस्ट है, तो इट इज़ एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट है, बिल्कुल एग्जिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल हमारा एग्जिस्ट है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ये जरा सा समझो, ये जरा सा समझो कि देखो आप इस मैट्रिक्स को कोई भी चीज़ से सपोज कर लो। तो चलो हम इसको A से सपोज कर रहे हैं, तो चलो इसको A से सपोज कर लिए ना। तो 4 है, 5 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात को बखूबी जान रहे हो, इस बात को आप बखूबी जान रहे हो ना, कि A इक्वल टू हम IA लिख सकते हैं, ठीक है, A इक्वल टू हम IA लिख सकते हैं। और देखो इसमें जो ये वाला A है ना, ये वाला जो A है, जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेटिंग कर रहा हूँ, ये वाला A, इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, तो आप ऐसे समझो कि A इक्वल टू I, ठीक है, A इक्वल टू I, ऐसे समझो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब देखो आप A के जगह पर ये लिख दो, A क्या है हमारा A, देखो 4 है, 5 है, 4 है, 5 है और 3 है और 4 है। समझोगे, ध्यान से समझोगे, ठीक है। और आप I के जगह पर क्या लिख दोगे, 1001। अब देखो आपका इधर वाला जो है, इधर वाला ये LHS है, समझोगे, और इधर वाला आपका क्या है, RHS है। समझ रहा हूँ ध्यान से। आपका काम ये रहेगा
कि जो ये RHS वाला मैट्रिक्स है, ये RHS वाला, ये इसी तरह का मैट्रिक्स ये LHS तरफ में कर देना है। मतलब यही चीज़ को इधर बनाना है, चाहे आपको जो करना पड़े। यानी आपका ये जो T फॉर टारगेट होता है, ये टारगेट आपका, तो आपका T फॉर जो टारगेट होगा वो टारगेट है आपका ये 1 0 और 0 1, ठीक है। जबकि आप इस तरफ को देख रहे हो, LHS के तरफ आप देख रहे हो, बखूबी देख रहे हो कि कहीं भी आपको ये 1 0 0 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ तो आपको दिख रहा है 4 5 और 3 4। अब सोचो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब देखो आपके पास ये 4 है ना, ये 4 है और ये 3 है। जब आप 4 में 3 को माइनस कर दोगे तो आपको देखो 1 देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। तो आपको क्या करने से फ़ायदा हो रहा है, क्या करने से आपको बेनिफिट हो रहा है? तो भाई आपको R1 में R2 को माइनस करने से आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप ऐसा करो ना, करो भाई। ये 4 में 3 को हम माइनस कर रहे हैं, 4 में 3 को माइनस कर रहे हैं 1 हो रहा है। और ये 5 में भी 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 3 और 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, आप इस मैट्रिक्स को भी वही करना, यानी 1 में 0 को माइनस करना 1 होगा, 0 में 1 को माइनस करोगे तो -1 होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ये समझ रहे हो आप? अब देखो आपका जो टारगेट है, ये आपने ये 1 को तो कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर आपको इस वाले में 0 पुराना है, इस वाले में 0 पुराना और इसको 1 में पुराना है। तो क्या करोगे? सोचो तनिक। अब सोचो एक बात, अगर इसको हम 0 पुराएं तो क्या करें? देखो इस 1 को अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो क्या होगा? आपका जवाब बिल्कुल 3 होगा ना। इस 1 को मैं अगर 3 से इंटू करूं तो 3 होगा। और फिर इस 3 में इस 3 को माइनस कर दूं तो 0 पुरता है कि नहीं? बिल्कुल पुरता है। आपका अप्लाइंग होगा कि आप R2 में क्या कर दोगे? 3R1 कर दोगे, ठीक है। मतलब कि आप R1 को कुछ भी नहीं करो, बट ये R2 में, यानी ये जो 3 है, -3 से इस 1 को इंटू करो, फिर आप 4 लिख दो, फिर 3 इंटू ये 1 कर दो। फिर यही काम आप इसके साथ करो। ये 1 है, ये -1 है, यहाँ 0 है, 0 - 3 इंटू R1 आपका 1 है। फिर यहाँ देखो 1 है, -3 इंटू R1 आपका -1 है, ठीक है। समझिएगा आप ध्यान से। अब देखो यहाँ 1 है, 1 है, 3 और 1 को इंटू कर रहे हैं, 3 हो रहा है, और 3 में 3 को माइनस कर रहे हैं तो ऑफकोर्सली 0 हो रहा है। 3 और 1 को इंटू कर रहे हैं 3, और 4 में 3 को कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। 1 हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अब एक स्टेप इसको भी मेरे भाई बढ़ाओ। 1 माइनस, ये देखो -3 और 1 क्या हो जाएगा? -3, और 0 में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -3। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3, 3 और 1 क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो? देखो आपका टारगेट ये ठीक है, ये 1 आपका पुर चुका है, ये 0 भी पुर चुका है, ये 1 भी पुर चुका है। अगर आप इसको 0 में कन्वर्ट कर देते हो, ये वाले को अगर आप 0 में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। और इसके लिए क्या कर सकते हो? इस 1 को इस 1 में माइनस कर दो ना। सिंपल सा बात करोगे कि आप R1 में R2 को माइनस कर दोगे। इस अप्लाइंग से आपको बेनिफिट होगा। तो चलो बिल्कुल बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो देखो 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और इस 1 में इस 1 को माइनस करेंगे 0 होगा। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, बिल्कुल ये पूर चुका है। अब आप क्या करोगे? आप देखो इस 1 में आप जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1, और ये माइनस का चिन्ह दोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और इस -1 में आप -4 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और ये -3 और 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ रहे हो?
तो देखो अब आप क्या करोगे, ये ध्यान में आप दे दो, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में दे दो कि ये जो है ना, ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर होगा, और ये जो है ना, ये हमारा ए इन्वर्स है। तो आप इस बात को समझो कि इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, ए इन्वर्स लिख देना। इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, ए इन्वर्स लिखोगे, और ये जो है यही तो आपका आंसर होगा। 4 - 5, ये -3 और 4 है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बखूबी समझ चुके हो। तो चलो भाई, अब ये 9th नंबर के प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप चेक कर लो। और चेक कैसे करोगे, तो क्या करोगे, इसको कॉर्नर, राइट तरफ कॉर्नर में इंटू करो। तो 7 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 21 होगा ना। 7 और 3 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 21, और 10 और 2 को इंटू करोगे तो क्या होगा 10 और 2 20, और माइनस करोगे तो 1। समझ में मेरी बात आ रहा है कि नहीं। ये आप राइट तरफ इंटू कर देना, 3 और 7 को इंटू कर देना, 21 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देना, और 10 और 2 को माइनस करना 20, और फिर माइनस करना 1। ये जीरो तो नहीं आया ना भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ये एग्जिस्ट में है आपका, इट इज़ एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट है, मतलब आप ए इन्वर्स बखूबी निकाल सकते हो। अब देखो हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं। चलो भाई, इसको हमने सपोज कर लिया कि भाई 2 ए है, तो 2 3 10 और 2 7 ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। और ए इक्वल टू हमने आपको कहा है कि आई, ठीक है। आप इस आई को देखो जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमें तो इसको और इसको लेकर चलना है, यानी ए इक्वल टू आई पर हमें आगे बढ़ना है। तो ए हमारा देखो कितना है, ए हमारा क्या है, 3 है, 10 है, 2 है, 7 है, और आई तो आपको लिख देना है 2 क्रॉस का 1 0 0 1, और यही आपका टारगेट है। ये देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, टारगेट है, यानी ये लेफ्ट बगल वाले मैट्रिक्स को आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। इस बात का आप बखूबी ख्याल रखोगे। तो सोचो मेरे भाई कि ये अगर 3 है, और अगर मैं 3 में 2 को माइनस कर दूं तो बताओ कि 1 होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं R1 में R2 को माइनस कर दूं, ऐसा अप्लाइंग करने से हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं 3 को 2 में माइनस करूं, 3 में 2 को माइनस करूं तो 1 हो जाएगा, और 10 में 7 को माइनस करूं तो 3 होगा, और यहाँ हमारा 2 है और 7 है। यही प्रोसेस मैं इसके साथ भी कर रहा हूँ। 1 में 0 को माइनस करेंगे 1 होगा, और 0 में 1 को माइनस करेंगे तो -1 होगा। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। चलो, टारगेट में से आपने एक का फतह हासिल कर लिया, मतलब आपने इस वाले को पूरा दिया। अब सोचो, तनिक सोचो मेरे भाई, क्या करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 देख रहे हो ना, और यहाँ टारगेट में हमारा 1 है। अब सोचो अगर मैं ये 3 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा रिजल्ट 6 होगा, और 7 में जब मैं ये 6 को माइनस कर दूं तो बताओ कि हमारा 1 होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। तो हम कैसा अप्लाइंग कर रहे हैं, अरे भाई मैं अप्लाइंग कर रहा हूँ R2 में माइनस कर रहा हूँ 2R1 का, और ऐसा अप्लाइंग करने से हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं वही काम R2 के साथ, यानी यहाँ 1 है और 3 है, यानी 2 माइनस 2 इंटू R1, R1 हमारा 1 है। फिर हम लेते हैं 7 और -2 R1 हमारा 3 है, ठीक है। फिर देखो मैं इसके साथ भी वही कर रहा हूँ, 1 है -1 है। अब देखो यहाँ 0 है, 0 - 2 इंटू R1 हमारा 1 है। फिर यहाँ 1 - 2 इंटू R1 हमारा -1 है, समझिएगा। अब देखो हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ये भाई 1 है, ये 3 है, 2 और 1 को इंटू करोगे 2 हो जाएगा, और 2 में 2 को माइनस करोगे तो ऑफकोर्सली आपको 0 देखने को मिल रहा है।
और 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 7 में 6 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1, और देखो प्लस माइनस माइनस 2, 0 में माइनस 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस 2 हुआ, प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3, और यहाँ हमारा हो गया 1 3 0 1। अब एक बात का ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखो, आपने टारगेट में ये पूरा दिया, ये भी पूरा दिया, ये भी पूरा दिया, ठीक है, यानी 1 पुर गया, 0 पुर गया, 1 पुर गया। अगर आप इस 3 को किसी तरह से अगर 0 में कन्वर्ट कर दो तो बोलो आपका काम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। सोचो अब ये आपका 3 है और यहाँ आपका 1 है, अगर 1 को आप 3 से इंटू करोगे तो क्या होगा 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा ना। और इस 3 में ये 3 को माइनस करोगे तो बताओ क्या होगा, आपका टारगेट का लास्ट एलिमेंट जो था 0 वो पुर रहा है। तो आप कैसा अप्लाई कर रहे हो मेरे दोस्त, R1 में आप माइनस कर रहे हो 3R2 को, तो आपको बेनिफिट देखने को बिल्कुल मिल रहा है। यानी 1 माइनस 3 इंटू R2 तो हमारा 0 है, तो 10 का 10 कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ 0 है 1 है, और यहाँ देखो हमारा क्या है 1 है। तो 1 में क्या करोगे, 1 में आप करोगे 3 इंटू R2 आपका माइनस 2 है, फिर यहाँ माइनस 1 है, इसमें आप माइनस करोगे 3R2 और R2 आपका 3 है, ये माइनस 2 है और ये आपका 3 है। तो अब देखो क्या करोगे 0 और 3, 0 1 में 0 करोगे 1, ये 3 इंटू 1 3, 3 में 3 को माइनस करोगे 0, ये 0 ये 1, शायद ये तो पुर ही गया भाई। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 6 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ये देखो माइनस 1 है और प्लस माइनस माइनस 3 और 3 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। देखो जैसे ही ये आपका 1 0 0 1 हुआ तो आपने कौन सा मैट्रिक्स को सपोज किया, ए किया है ना, तो इसके जगह पर मेरे प्यारे बच्चों आप एक मैट्रिक्स अगर सपोज किए हो तो इसके जगह पर आप ए इनवर्स लिख देना। क्या लिख देना, ए इनवर्स, ठीक है। इसके जगह पर क्या आप कर दोगे, ए इनवर्स लिख देना, और ये वाला जो है यही आपका आंसर हो रहा है। आपको व्यर्थ में कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप 9th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े इंजॉय के साथ समझे। इट इज़ माई लास्ट प्रॉब्लम माई डियर स्टूडेंट, प्लीज़ टेक केयर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 नंबर का प्रॉब्लम मेरा आज का अंतिम प्रॉब्लम है, और आप आज के अंतिम प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझो, बड़े अच्छे अंदाज में समझो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इससे आप चेक करो। देखो आप एग्ज़ाम में थोड़ा समय भी बचाओ, देखो कंपटीशन का दौर है और इसमें आप समय भी बचाना सीखो, आप व्यर्थ के बकवास से बचना भी तो सीखो। देखो आप सबसे पहले चेकआउट कैसे करोगे, आराम से समझो। आप राइट तरफ इंटू कर लेना, ये 3 और 2 देख रहे हो राइट तरफ, ये राइट तरफ जो 3 और 2 देख रहे हो, ठीक है, इसको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 और 2 क्या हो गया बोलो 6 हुआ ना, बीच में माइनस लगा दो। फिर लेफ्ट तरफ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ये 3 और 2 6 हुआ, बीच में माइनस होता है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो 6 में 4 को आपने माइनस किया तो आपका 2 हुआ। अब ये बता दो मुझे कि ये 0 तो नहीं ना है, सिर्फ 0 हमारा शत्रु है, बाकी कोई मेरा शत्रु नहीं है। सिर्फ आप ये जो 0 अगर आ जाएगा तो समझो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब आपका इन्वर्स उन्वर्स ये सब कुछ भी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो 0 नहीं आया है मतलब ये एग्जिस्ट में है, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले आप सपोज कर दो ए इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स था ये क्या था 3 था, -1 था, -4 था और 2 था, समझ रहे हो ना। और मैंने आपको कहा है कि ए को आप IA में लिखना,
ठीक है। और ये हमारा नॉन चेंजेबल ए है, ये हमारा नॉन चेंजेबल ए है, बट हम ऐसे कर सकते, वी कैन राइट ए इक्वल टू आई। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके पास ए क्या है उसको आप बड़े मज़े से लिखो और सुपर अंदाज में लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। 3 - 1 - 4 और 2 है, और इसके जगह पर आई लिखो। आई हमारा है 1001। इट इज़ माई टारगेट, इट इज़ माई टारगेट, ये मेरा टारगेट है, क्योंकि आप LHS के तरफ जो है इसी टारगेट को पुराने वाले हो। चाहे आपको जो भी करना पड़े करो, जो भी करना पड़े आप कर दो। तो क्या करोगे इस बार, आप क्या करोगे ये हमें बताओ। जानते हो इस बार आप क्या करोगे? देखो इस बार आपको थोड़ा सा अलग अंदाज में आना पड़ेगा, और अंदाज ये है, सबसे पहले हमें ये बता दो मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों कि ये आपका R1 है, बिल्कुल R1 है, बिल्कुल R1 है जी, और ये आपका R2 है। आप एक्सचेंज कर दो, आप क्या कर दोगे? एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो आप पूछोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर व्हाट इज़ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज क्या होता है सर? तो देखो भाई मैं आपको समझा रहा हूँ एक्सचेंज। जैसे देखो आप मेरा वीडियो देखकर पढ़ाई करते हो ना, ठीक है, तो बदले में आप क्या कर दोगे? लाइक और शेयर कर दोगे, इसी को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या हुआ? आप मेरा वीडियो देखकर पढ़ाई कर लो और बदले में आप हमें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके लौटा दो, यही एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो चलो भाई एक्सचेंज कर रहे हैं। अब एक्सचेंज में हम ये कर रहे हैं ऐसे, एक्सचेंज का साइन अब ऐसे देख लो, ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब है कि R2 जो है ये R1 जो है ये R2 के तरफ चले जाएगा और R2 R1 के तरफ चले जाएगा। मतलब कि अगर ये लड़का यहाँ बैठा है, ये लड़का राम है और ये लड़का श्याम है, ठीक है, तो जब एक्सचेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये राम के जगह पर श्याम आ जाएगा और श्याम के जगह पर राम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, शायद आपको एक्सचेंज समझ में आया होगा, आया ना? तो चलिए वही काम मैं फिर से कर रहा हूँ। चलो भाई एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये R2 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो लिख रहे हैं -4 और 2, और इसके जगह पर ये लिख रहे हैं 3 - 1। भला इस ये चुप क्यों बैठेगा? ये भाई साहब कह रहा है कि मैं भला चुप क्यों रहूँगा, तू जिस तरह करेगा मैं भी करूँगा बंदर की तरफ। चलो भाई, तो ये चलो ये 0 और 1 है और यहाँ 1 0 है, ठीक है, ये 0 1 है और ये 1 0 है, ठीक है। अब आप अपने टारगेट के तरफ बढ़ो और देखो मैं आपको जो टारगेट दिखा रहा हूँ इस बार, ये देखो ये आपका टारगेट है, ये काला काला, ये बिल्कुल ब्लैक डायमंड इन द स्काई, काला काला जो देख रहे हो ना, ये कोयला महोदय को, यही आपका टारगेट है, यानी 1 0 0 1। तो इस महापुरुष को देखो और इसी महापुरुष को आपको पुराना है लेफ्ट तरफ में, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे? आप क्या करोगे इस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये जो माइनस है ना, ये जपाल है हमारा, ये माइनस जो है हमारा जपाल है, और इस जपाल को ख़त्म करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप एक प्रोसेस करो ना। क्या करोगे प्रोसेस? यानी R1 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो कितना मज़ा आपको आएगा मेरे बच्चों। तो देखो मैं कर रहा हूँ, ये -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, कर दिया। फिर 2 को भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तो हमारा 3 है और यहाँ -1 है। इस भाई साहब को भी, इस R1 जो है इसका भी आप -1 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 और 0 है। फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। अब देखो माइनस माइनस हमारा +4 और 1 4 हुआ, +- -2 हुआ, यहाँ 3 हुआ,
यहाँ -1 हुआ, -1 को 0 से इंटू करते 0 हुआ, प्लस माइनस -1 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ। एक बार इसको आप चेक करो, यानी 4 है, -2, 3 -1, ठीक है, 0 -1, 1 0। अब आप क्या करोगे, जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपका टारगेट इस जगह जो ये 4 है, इस 4 के जगह पर 1 होना चाहिए। आपका आई का जो एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू आईज एलिमेंट, आपको मेरे प्यारे बच्चों, आप इस 4 के जगह पर एक ऐसा चेंज लाओ, एक ऐसा बदलाव लाओ, ताकि ये 4 नहीं रहकर मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट ये 1 रहे। अब आपको मैं डियर कर रहा हूँ, मतलब प्यारे बच्चों, आप अपने आप को हरीर मत समझ लेना। तो चलो मेरे बच्चों, अब आ रहे हैं, तो 1 पुराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जरा सा देखो। अब आपके पास 4 है कि नहीं, और आप इस 3 को अगर प्यार से माइनस कर दोगे तो आप बता दो कि क्या होगा। कहोगे बिल्कुल 1 होगा। अरे भाई, टारगेट का ये एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर देर किस बात की प्यारे, आप R1 में R2 को बड़े मज़े से माइनस कर दो ना। कर दिए। अब हम 4 में 3 को माइनस कर रहे हैं, और -2 में जब ये माइनस कर रहे हैं तो एक माइनस पहले से था, और ये माइनस दोनों मिलकर हमारा 1 हो गया। और ये रहा 3, और ये रहा -1। इस जीरो में भी हम -1 कर रहे हैं, और -1 में भी 0 कर रहे हैं, और यहाँ 1 0 रहा। शायद आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे मोटे सोटे बच्चों। अब देखो, 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 1 होगा। और यहाँ देखो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल भाई साहब माइनस होगा। तो 2 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारा -1 होगा, क्योंकि 2 हमारा ग्रेटर है। और ये हमारा रहा 3, और ये रहा -1। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 में 1 को माइनस किए तो -1 हुआ, और ये 0 मतलब कोई काम का नहीं, ये -1 हुआ। यहाँ 1 है और 0 है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कि आप क्या करोगे। देखो, अब आप देखो, ये जो 3 देख रहे हो ना, अगर इसके जगह पर ये 0 आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा हम लोग को। और बड़ा मज़ा कब आए, ये 3 जब 0 में कन्वर्ट हो जाए। और 0 में कन्वर्ट कैसे होगा भैया, करोगे तब ना। तो क्या करोगे, अरे भाई सुनो, अरे ध्यान देकर सुनो। इस 1 को आप 3 से इंटू कर लो। और अब हमें बता दो, अब थोड़ा सा बता दो कि 1 में 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा आपका 3। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और इस 3 में 3 को माइनस कर दोगे तो आपका 0 आ आएगा ना। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 1 को आप क्या कर रहे हो, 3 से इंटू कर रहे हो। तो आप समझ गए मैंने क्या कहा आपको। इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आपका क्या रिजल्ट आया 3। और इस 3 बेचारे को माइनस कर दो ना। तो क्या करोगे, ये R2 है ना मेरे प्यारे बच्चों, R2 में आप माइनस करोगे 3R1 से, ठीक है। आप ऐसे करोगे, एरो का साइन इधर भी दोगे तो कोई आपने जुर्म नहीं किया, आपको फांसी नहीं होगी भाई साहब। फांसी मुझे मिले, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, और हम अपने आगे के प्रोसेस को बढ़ाते हुए आपका बहुत ही लास्ट में वेलकम करते हैं। पहले वेलकम करना भूल गए, चलो अंतिम सवाल में ही वेलकम कर देते हैं। वेलकम इस बात का करते हैं कि आप जो प्रॉब्लम को बनाओगे शोले फिल्म के तरह, मोबाइल सिर्फ देखना नहीं, तो क्या करोगे, आप एक पेपर लेना, एक पेन लेना, और फिर बड़े मज़े से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो भाई, अब आप कैसे करोगे ये समझो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, 1 है, यहाँ -1 है। अब समझो,
अब क्या करोगे, ये देखो R2 जो हमारा है, ये R2 हमारा 3 है, 3 माइनस, ठीक है, R2 हमारा क्या है 3, और 3 इंटू R1 हमारा क्या है, ये 1 है। बिल्कुल है जी। अब बिल्कुल है जी, यहाँ क्या है हमारा -1 है, बिल्कुल -1 है ना, और ये -1 है, और यहाँ -3 इंटू R1 हमारा -1 है, बिल्कुल है। अब ये भी इसके साथ भी वही करो सलूक, -1 है, -1 है, और ये R2 हमारा देखो क्या है, ये 1 है, और -3 इंटू R1 हमारा -1 है, फिर देखो 0 है, -3 इंटू R1 हमारा -1 है। चलो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आप समझिए, यहाँ आपका 1 है, यहाँ -1 है, और 3 और 1 को करोगे 3, और 3 में 3 को करोगे तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो भाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस है, यानी -1 है और +3, तो 3 में 1 को माइनस करोगे तो आई होप आपको यहाँ 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा जी, बिल्कुल 2 आएगा। और फिर देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ -1 है मेरे प्यारे भाई, यहाँ 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 1 को इंटू करोगे 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा। यहाँ 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 1 3 होगा, 0 और 3 को ऐड करोगे 3 होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना, कछु कष्ट तो नहीं हो रहा है ना, कछु कष्ट हो रहा है तो कमेंट करके बता देना कि हमें फलना चिलना ठिकाना कष्ट है, शायद कष्ट आपको नहीं होगा। देखो यहाँ हमारा आ चुका 1 -1, और क्या आ गया 0 2 आ गया है, यहाँ हमारा आ गया -1 4 और 3 आ गया। अब सोचो हमारा ये 1 का टारगेट पूरा हो चुका है, ये 0 का टारगेट पूरा हो चुका है मेरे बच्चों। और अगर आप इस -1 को देख रहे हो अपने बड़े बड़े प्यारे प्यारे आँखों से, तो इस -1 के जगह पर आपको 0 पूरा देना है, और इस 2 के जगह पर 1 पूरा देना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले ये करो जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 2 को आप 1 में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इस 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो बताओ 1 होगा कि नहीं? अरे भाई, कल का पैदा लिया हुआ बच्चा भी कह सकता है कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। और आपका टारगेट, आप कल के बच्चे नहीं हो भाई, आप 12th के स्टूडेंट हो, आप बांके बिहारी हो। चलो भाई, अब बढ़ते हैं, हम करते हैं अप्लाइंग। R2 को हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं, और देखो कैसे हम कर रहे हैं। तो ये 1 है, और ये हमारा -1 है। 0 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा क्या हो रहा है भाई 0, और 2 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑफकोर्सली 1 हो रहा है। बट वही करना है, इस मैट्रिक्स के साथ भी वही सलूक करो ना। यानी 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे मेरे प्यारे मोटे छोटे बच्चों, तो आपका 2 हो जाएगा, और 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। अभी रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, पेशेंस बना के रहो। देखो आपका टारगेट में क्या क्या पूरा, देखो टारगेट आपका 1 पुर चुका है ना, 0 पुर चुका है। अरे देखो हारा कर रहे हैं, बिल्कुल। अरे भाई ये 1 भी पुर गया। अब बचा ये -1, जिसको देखो हम जरा सा काला कर रहे हैं। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, सिर गंजा हो, लहू हो पीला, है ना। अरे भाई, आपका लहू पीला नहीं, लाल ही रहे। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, मैं इस प्रॉब्लम को बोल रहा हूँ, आपको मैं बोलने की हिम्मत जुटा सकता हूँ। चलो भाई साहब, ये -1 को मैं 0 में कन्वर्ट कैसे करूँ? अरे भाई साहब, जरा सा चुप रहो और जरा सा पेशेंस रखो। और अब हमें बताओ, आपके पास बताओ -1 है ना, -1 है कि नहीं? अब आप बताओ, चुपके बताओ, धीरे धीरे बताओ, आवाज़ नहीं निकालना, खाली कमेंट करके बताना कि +1 अगर कर दोगे तो बताओ क्या होगा? तो 0 होगा। और यही तो हम चाह रहे थे यार, तो कर रहे हैं वही। क्या कर रहे हैं? R1 में R2 को प्लस कर रहे हैं और अंतिम प्रोसेस कर रहे हैं। अब तो शायद हम मंजिल को पा ही लेंगे, हम नहीं, हम सभी। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझो कि 1 में 0 को जब ऐड करते हैं तो हमारा 1 हो जाता है, और जब -1 में हम प्लस करते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो हमारा क्या है, 0 और 1 है। अब आगे समझो, अब आगे समझो मेरे प्यारे मोटे छोटे बच्चों, क्या कि अगर मैं इसके साथ जो किया ना तो वही इसके साथ करूँगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि राजा पुरु ने क्या कहा था सिकंदर से, कि जो एक राजा के साथ एक राजा का व्यवहार हो वही मेरे साथ किया जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स के साथ मैं जो सलूक करूँ ना वही राइट हैंड के मैट्रिक्स के साथ मैं कर रहा हूँ। शायद आपको अब ये पता हो ही गया होगा। तो मैं इसके साथ कर रहा हूँ R1 + R2। सो मैं इसीलिए इस मैट्रिक्स के साथ भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वही कर रहा हूँ। मतलब -1 में +2 कर रहा हूँ। तो हमें क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा 1 का देगा ना। और जब ये हम -1 है और इसके साथ जब +3/2 करता हूँ तो बताओ एलसीएम ये तो 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करता 2 और 2 और -1 -2 +2 में 2 से डिवाइड करते 1 1 × 3। और बताओ मेरे बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है और 3 में 2 को माइनस किए तो 1/2 होता है कि नहीं। बिल्कुल ऑफकोर्सली 1/2 होता है। और इस भाई साहब को मत छेड़ना, क्या करोगे छेड़कर, ये 2 हुआ और ये 3/2 हुआ। अब जरा सा ठहर जाओ, अब जरा सा ठहर जाओ, ठहरो भाई ठहरो। अरे हम तभी से बोलते जा रहे हैं, मेरे मुंह को भी तो ठहराओ। लेकिन चलो ठहरेंगे नहीं क्योंकि अब ये लास्ट स्टेप है। मैंने आपको बताया कि जहां आप ये महोदय को देखोगे तो आप क्या करोगे, अरे भाई क्या करोगे, A इनवर्स कर देना। क्योंकि आपने कौन सा मैट्रिक्स सपोज किया, A से, तो इस जगह पर आप A इनवर्स कर देना, = दे देना भाई साहब। और ये जो देख रहे हो ना, ये सज्जन महापुरुष को, ये सज्जन महापुरुष जो है आपका आंसर है ये 1/2, ये 2 है और ये 3/2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को बड़े महत्वपूर्ण अंदाज में समझे होंगे। तो आप कमेंट करके ये बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप बताओ कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगा। अब विशेष मैं क्या करूं, वीडियो वाचिंग के लिए आपको कटी मटी नहीं, ढेरों ढेरों गमारी अंदाज में धन्यवाद।